चले जी, अब आ जाता है उर्दू का कि आपने उर्दू, अगर आप इस्लामियत उर्दू में पिक करते हैं तो आपने उर्दू को किस तरह से लिखना है। उर्दू में भी पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ये देखें, अगर आप अपनी उर्दू में पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आपकी प्रैक्टिस के बगैर नहीं होती, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। ये देखें, ये भी टाइम के अंदर ही लिखा गया है, ऐसे नहीं है कि ये जो है वो बहुत सुकून से बैठ के लिखा गया है। ये भी टाइम के अंदर ही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर बुलेट्स के साथ, ठीक है। अगर आपको उर्दू में इस तरह की हैंड राइटिंग चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे पीएमएस में उर्दू आ जाता है, ठीक है, पंजाबी और इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर, तो इन सब के लिए आपको किस तरह से अपने पेपर को सेट करना है, किस तरह से आपने मार्कर्स का यूज़ करना है, किस तरह से आपने पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना है, उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए अगेन वही मार्कर्स जो मैंने आपको पहले बता दिए वही आपको चाहिए, लेकिन उनका यूज़ किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। चले जी, अब उर्दू में हम देखते हैं। उर्दू में अगेन वही मार्कर्स आपको चाहिए, ठीक है, जो हमने पहले यूज़ की थी। ये 4 मार्कर्स हैं, ठीक है, 2 ब्लैक हैं, 2 ब्लू हैं। एक ब्लू 605 है और एक ब्लू 604 है। इसी तरह से एक ब्लैक 605 एंड एक ब्लैक 604। अब हम क्या करेंगे, सेम वही ट्रिक जो हमने इंग्लिश में यूज़ की थी लाइनिंग वगैरह के लिए, वही होगा सेम, कि आपने मेन हेडिंग के नीचे डबल लाइनिंग करनी है और क्वेश्चन के नीचे सिंगल लाइनिंग करनी है, ठीक है। बट इसमें लिखने का मेथड, मार्कर को पकड़ने का मेथड चेंज है। बेसिकली लोगों को मार्कर पकड़नी ही नहीं आती कि आपने इंग्लिश के वक्त लिखते वक्त किस तरह से मार्कर को पकड़ना है और इंग्लिश लिखते वक्त आपने उर्दू लिखते वक्त किस तरह से पकड़ना है। अब हमने इंग्लिश को देख लिया, अब हम देखते हैं उर्दू लिखते वक्त आपने किस तरह से पकड़ना है, ठीक है। अब आपने, अगर आप 604 से या 605 जिससे भी लिखना चाह रहे हैं, मार्कर को पकड़ें, ठीक है। उर्दू लिखते वक्त हमेशा जो आपकी नोक होती है मार्कर की, वो आपकी इस फिंगर के बराबर होती है, ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो इस फिंगर के साइड पे, ठीक है। अब मैंने इस तरह से इस मार्कर को पकड़ लिया, देखें नोक किधर है, इस साइड पे, और जो नीचे वाली इसकी नोक है वो मेरे अंगूठे की साइड पे, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ लिया, अब मैं इसके साथ लिखती हूँ, देखें, ठीक है। आपने जब मार्कर को घुमाना होता है आपने अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये मार्कर तो इनके दरमियान है, 2 फिंगर्स के दरमियान है, आपने अपने थंब से इसको यूँ घुमाना होता है, आप अगर आपने जो है वो हेडिंग अपनी खूबसूरत बनानी है। अब मैं इसे लिख रही हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने लिखना है। मैं आपको लिख के और दिखाती हूँ इसमें। अब देखिए, अब मैं मैथ लिखने लगी थी ना, डिजिट लिखने लगी थी, मैथ में से डिजिट लिखने लगी थी, तो मैंने इसको यूँ कर लिया जैसे मैंने इंग्लिश लिखी थी। इंग्लिश और जो मैथ के डिजिट्स होती हैं उनको हम इस तरह से पकड़ के लिखते हैं, मीन बड़ी नोक जो होती है वो इस साइड पे होती है, अंगूठे की साइड पे। जब हम उर्दू लिखते हैं या फिर इंग्लिश की क्वेश्चन की हेडिंग लिखते हैं तब हम इसको यूँ पकड़ते हैं, बड़ी नोक इस साइड पे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिखना है, मैथ का डिजिट है, अब मैं इसको यूँ करूँगी इंग्लिश की तरह, देन मैं इसको लिखूँगी, ठीक है। मज़ीद लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसमें सेम वही ट्रिक, जो आपकी मेन हेडिंग होगी उसके नीचे डबल लाइनिंग करनी है, ठीक है, सिंगल प्लस डबल, एक मोटी एक ब्रेक। जो आपका क्वेश्चन होगा उसके नीचे आपने सिंगल लाइनिंग करनी है, दिस वन। ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे आप, 2-3 लाइन्स का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे इस तरह से, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी।